पूर्व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री, राजस्थान विश्वविद्यालय में प्रेसिडेंट रहे। छात्र राजनीति से आज शीर्ष राजनीति में बहुत दमखम के साथ ऊपर चढ़ते हुए हमारे साथी डॉक्टर राजकुमार शर्मा साहब, मंच पर विराजमान सीरी के निदेशक डॉक्टर चंद्रशेखर शर्मा साहब, मेरे साथी और इस अस्पताल के चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर आर.के. जैन साहब, BKVIT के आदरणीय डॉक्टर भटनागर साहब, जन साहब A.S. नायर साहब, डॉक्टर पारिक साहब, कर्नल शौकत अली साहब, पवन वशिष्ठ साहब, डॉक्टर ऋतुराज शर्मा जी, ओम प्रकाश जी शर्मा साहब, सामने बैठे आदरणीय जकोटिया साहब, आदरणीय डॉक्टर गोपी यादव जी, डॉक्टर और मिसेस यादव जी, रंजीत सिंह जी, इस कार्यक्रम को अंजाम देने वाले मेरे साथी भाई मनोज गांगीर जी, मैं पिलानी शाखा का बहुत आभारी हूँ जो हर वर्ष की भांति इस बार भी उन्होंने ये रक्तदान शिविर आयोजित किया और वो जो इनकी परंपरा रही है उसको वो आगे बढ़ाते रहे। मैं बहुत आभारी हूँ मंच पर विराजमान सभी विशिष्ट अतिथिगणों का जो अपने अपने क्षेत्र के बहुत बड़े व्यक्ति हैं, जिनकी अपनी अपनी बहुत व्यस्तताएं हैं, लेकिन आज मेरे और डॉक्टर राजकुमार साहब के देरी से आने के बावजूद यहाँ पर अभी तक विराजमान हैं। मैं आपका बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। रक्तदान अस्पताल में काम आता है और निश्चित रूप से डॉक्टर राजकुमार शर्मा तो उन लोगों में से हैं जो बहुत बड़े बड़े कैंप लगाते हैं और इनके लिए पूरे राजस्थान में, हमारे अलवर जिले में भी बहुत सारे संगठन हैं जो राजकुमार जी के जन्मदिन पर राजकुमार जी के लिए इनकी प्रेरणा से रक्तदान का शिविर आयोजित करते हैं। मैं राजकुमार जी से इस बात के लिए भी विशेष यहाँ जानकारी आप लोगों को देना चाहूँगा कि ये जिस चुनाव की वाई मुझे दी जा रही है उसका बहुत बड़ा श्रेय डॉक्टर राजकुमार शर्मा को जाता है। डॉक्टर साहब ने वहाँ बहुत समय बिताया और वहाँ के युवाओं के साथ मिलकर के और हर विधानसभा क्षेत्र में एक ऐसा संवाद स्थापित किया कि बहुत बड़ी संख्या में युवा कांग्रेस में आए और मुझे ताकत दी, कांग्रेस को ताकत दी। आपने माननीय अशोक गहलोत साहब की आखिरी दिन एक यात्रा थी, रोड शो था, आप में से किसी ने टेलीविजन पे देखा हो, तो अथाह जन समुद्र वहाँ पे लहरें खा रहा था। वो 3000 मोटर बाइक्स जो हैं वो करीब 10 किलोमीटर से लेकर के गहलोत साहब को लीड करके आ रही थी और वो सब राजकुमार जी का आयोजन था। उसको देखते ही लोगों ने कह दिया था कि ये चुनाव तो कांग्रेस जीत गई। मेरे तो ये मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूँ कि समय और परिस्थितियाँ और डॉक्टर साहब जैसे समर्पित व्यक्तित्व साथ लगने से ये जीत हासिल हुई है और इसको मैं बहुत विनम्रता से लेता हूँ। ये बात सही है कि राजस्थान में लोग वर्तमान सरकार से बहुत बेहद नाराज हैं और यही कारण है कि सरकार के सारे दाव पेचों के बाद में घर घर मंत्री बैठे हैं, घर घर पैसा दिया जा रहा है, घर घर शराब बांटी जा रही है, सरकारी कर्मचारियों का इतना दुरुपयोग शायद कभी किसी चुनाव में नहीं हो, उसके बावजूद जनता ने 2 लाख के लगभग जीत दर्ज कराई है। आप सोच लीजिए कि कितनी नाराज है इससे। और सिर्फ एक ही जगह नहीं, यही स्थिति तीनों जगह 3 चुनाव हुए, तीनों के अंदर ये स्थिति रही। राजस्थान के 17 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव हुआ, हर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस आगे रही है। हर विधानसभा क्षेत्र ही नहीं, हर ग्राम पंचायत और नगर पालिका क्षेत्र है उसमें भी कांग्रेस आगे रही है। ये चुनाव राजस्थान के देश की ये जो दिशा है उसको बदलने वाले चुनाव है। इसकी दिल्ली में और राजनीतिक गलियारों में बहुत भारी चर्चाएं हैं। मैं बहुत आभारी हूँ, ये सफलता मिली है माननीय अशोक गहलोत साहब के पिछले कार्यकाल के अंदर। डॉक्टर राजकुमार शर्मा साहब
जैसे लोगों ने चिकित्सा विभाग और अन्य विभागों में जो जन कल्याणकारी कार्य किए, उसके प्रति एक अपना सम्मान जताते हुए जनता ने की। ये सचिन पायलट साहब का जो युवा नेतृत्व है, जिसमें सारी राजस्थान की कांग्रेस एकजुट होकर के, चाहे वो सीपी जोशी साहब हो, चाहे अशोक गहलोत साहब हो, चाहे मोहन प्रकाश जी हो, चाहे नेता प्रतिपक्ष हो, कोई राजस्थान का भगवान जितेंद्र सिंह हो, कोई नेता ऐसा नहीं जो उस परिधि से बाहर रहा हो। जिसको भी पार्टी अध्यक्ष ने बुलाया वो सारे के सारे एक साथ होकर के जुटे। और ये राहुल गांधी जी जो हमारे नए अध्यक्ष बने हैं, उनके लिए राजस्थान का एक तोहफा है। और ये उनकी जो नेतृत्व क्षमता उसको स्थापित करता है कि पार्टी कार्यकर्ताओं का, पार्टी प्रत्याशियों का चयन उनके द्वारा किया गया है। मैं उनके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ। मैं यहाँ अधिक समय नहीं लेते हुआ भाई मनोज जांगीड़ मेरे बहुत साथी और करीबी हैं, ये पूरी टीम मेरे बहुत करीबी है। मैं बहुत सम्मान से याद कर रहा हूँ, आज हमारे बीच में नहीं है, जो हर बार दिखाई दिया करते थे, आदरणीय सूरज भान जी यादव साहब, बाबूलाल जी सोनी साहब, हमारे बहुत युवा साथी थे इस टीम के, बड़े सक्रिय सदस्य थे, राकेश रूतला जी। ये वो लोग थे जो इस जन कल्याण युवा संगठन के लिए बहुत काम किया करते थे। बहरहाल उनको तो मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और मनोज जी, आपको और आपके साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ईश्वर से कामना करता हूँ कि आप जिस हिसाब से इस काम में लगे हुए हैं, इसको हर साल आप करते हैं। ईश्वर आपको शक्ति और क्षमता दे कि आप जनता की इसी तरह सेवा करते रहें, अच्छे कार्यों में लगे रहें। मैं ये हमारी बेटियां जो आयुर्वेद कॉलेज से आई हैं, हमारे युवा छात्र जो विभिन्न कॉलेजेस से आए हैं, उन सबको भी बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आपने आज रक्तदान करके और किसी न किसी की जान बचाई है। कि आपके रक्त से कोई न कोई परिवार जो है वो में खुशियां लौटेगी, ऐसा मेरा मानना है। ईश्वर आपको बहुत तरक्की दे। एक बार पुनः आप सबको धन्यवाद देते हुए धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। अभी